आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। आप आईनी अदालत को नहीं मानते तो प्रैक्टिस छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। जब आइन में लिख दिया गया है कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग की मश्क होती ही इसलिए है कि इसे गिना भी जाए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मजीद समात में कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़ेह है तो इसे मैं अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। समात कल तक मुलतवी। पीटीआई का 63 केस में नए बेंच की तश्कील पर एतराज। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। जस्टिस मुनीब को बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। इनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास कल तलब। सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई के हक में आर्टिकल लिखे। पीटीआई के किसी रहनुमा ने इसकी मजम्मत तक नहीं की। ये क्यों नहीं कहते कि आर्टिकल गलत है। पीटीआई मुल्क की मईशत को डिरेल करना चाहती है। लश्कर कुशी करने के मकसद में कभी कामयाब नहीं हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि कहो की कोशिश है कि मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो। इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ANP और मुस्लिम लीग काफ से मुशावरती मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि कोशिश है कि आईनी तरामीम का अमल फ़र्द वाहिद के लिए ना हो। पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ नहीं करे। मौलाना फजल रहमान को बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने हमेशा उसूलों की सियासत की। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने नाब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अदालती इदारे अख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने नाब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला सिंध के लिए बड़ा रिलीफ। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बरी। नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। तमाम दीगर मुल्ज़िमान भी बरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। SCO का इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा और मुतालिका इदारों के हुक्काम की शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवामा इस्लामाबाद में होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।
आईजी और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पार्लियामेंट के रूल्स और इस्तेहकाक भी है, वो भी देखने होंगे। स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत। कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक एसएसपी मली राउनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या अपील समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने बताया कि अदालत ने अपील के काबिल समाअत होने से मुतालिक नोटिस जारी किए और रिकॉर्ड तलब किया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से एक मरतबा फिर रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला सिंध से चीनी सरमाकारों के वफ्द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक बसों और बाइक्स बनाने के लिए किट प्लांट लगाने पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि चीनी फर्म्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमाकारी बड़ी अहमियत की हामिल है। सिंध हुकूमत सरमाकारी के हवाले से हर तरह की सहूलत फराहम करेगी। आईनी तरमीम के मामले पर पीटीआई और जमात इस्लामी की आज अहम मीटिंग। जमात इस्लामी का वफ्द शाम 7 बजे केपी हाउस इस्लामाबाद जाएगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक बात होगी। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम शामिल होंगे। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी के साथ डट कर खड़ी है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत में ख्वातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं, बुशरा बीबी के सेल में है। झूठ बोलना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मियाँ बीवी को जो सहूलियात जेल में मयसर हैं वो आज़ाद शहरी को भी नहीं। पंजाब के 3 शहरों में दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर पर होगा। मियांवाली में 3 दिन के लिए रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। जमशेद रोड 3 नंबर, बिहार कॉलोनी, क्लिफ्टन रोड और एतराफ में गुज़श्ता रोज शाम 6 बजे से बिजली गायब। गर्मी और हब्स के बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना।